राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने सबसे पहले करना क्या है, चीज़ें समझ लो। अपनी प्रेडिक्शन करवानी है तो आपने मुझे भेज देने हैं अपने प्रश्न, कमेंट करो, अपना प्रश्न भेजो, आपका उत्तर मिल जाएगा। पर्सनली करवाना चाहते हो तो मेरी टीम है, आप वहाँ पर भी कन्वीनियंटली नॉमिनल रेट्स पे अपने लिए करवा सकते हो। आपको कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं है, ठीक है। अब बाकी आपने और कुछ पूछना है तो वो आप देख लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है, सबसे पहले मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से अपने काम को आपने आगे बढ़ाना है और किस तरह से आपने उपायों को करना है। गुरु मंत्र आपको बताती हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर भी देती हूँ, सब चीज़ें आपको मैंने समझा दी, ठीक है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाला दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है? मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके पास किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, लेकिन कुछ इस तरह का दिमाग हो रहा है कि आपको कुछ भी पता नहीं लग रहा कि मुझे काम के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि इतना सब कुछ क्लटर हो गया है कि आप सबको लाइन अप कर नहीं पा रहे। तो आपने करना क्या है कि आपने सब चीज़ों को अपने तरीके के साथ करने के लिए थोड़ा-सा अपने आप को सँभालना है, मेडिटेशन करनी ज़रूरी है, क्योंकि शाम तक जो है ना, दिमाग का एकदम दही होता हुआ मुझे दिखाई देता है। यानी कि कन्फ्यूज़न इतनी बढ़ती हुई दिखाई देती है, मॉर्निंग तक तो ये समझ में नहीं आ रही कि हाँ, मैं करूँ कैसे काम को? अब यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही शाम तक कि ये हो क्या गया? ठीक है? तो थोड़ी चीज़ों को अगर मॉर्निंग से सही तरीके से चलाने की कोशिश करोगे तो रिज़ल्ट्स अच्छे रहेंगे। थोड़ा-सा अगर गार्डनिंग का शौक है तो गार्डनिंग कर लो, नहीं है तो थोड़े से पौधों में पानी डाल दो और उसके बाद अपने लिए नई-नई चीज़ें सोचने की कोशिश करो, नए विचारों से काम को करने की कोशिश करो, इनोवेटिव आइडियाज़ डालो उसके अंदर तो रिज़ल्ट बेटर आएगा। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है कहीं स्टक हो, कहीं फँस गए हो और समझ में भी नहीं आ रहा कि क्यों चीज़ें आप तक नहीं पहुँच रही। यानी कि कुछ हो तो रहा है काम, आपके वर्क प्लेस में काम हो रहा है, लेकिन आप तक पहुँचाया नहीं जा रहा, उस मैसेज को आप तक कहा नहीं जा रहा, आपको उस चीज़ से बाहर रखा जा रहा है। तो यहाँ आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, अंदर से परेशानी महसूस होगी। मुझे लगता है आपको हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेनी चाहिए। आप आँखें बंद करके जब हनुमान चालीसा पढ़ो तो आँखें बंद करके उस चीज़ के ऊपर अच्छे से ध्यान लगा के उसको पढ़ना और बाद में हनुमान जी के दर्शन करना, उनके सामने मत्था टेकना और उनको बोलना कि आपके लिए जो भी दिक्कतें या परेशानियाँ आ रही हैं, उनको वो दूर करें। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप खुद मेहनत करोगे और आपको जीत मिलेगी। शाम के समय में वक़्त कुछ इस तरह से, यानी कि सेकंड हाल्फ में कोई बहुत बढ़िया रहने वाला नहीं है। जो भी काम आपने निपटाने हैं वेडनेसडे को मॉर्निंग में ही निपटाने की कोशिश करो। शाम के टाइम में सिर्फ़ साधारण नॉर्मल जिस तरह से दिन गुज़रता है वैसा दिन गुज़रता हुआ दिखाई देता है। कोई बहुत विशेष आप कुछ ख़ास करो, वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं देती। लेकिन हाँ, जीत तो आपको आपके काम के अंदर सुबह ही मिल जाएगी। 2 दिन थोड़े आपको मंडे और ट्यूसडे परेशान होना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन आप अपने कामों को जो है एक लाइन में लगा लोगे, बढ़िया तरीके से करोगे, सब बेटर होगा। तो हाफ डे लगता है थोड़ा रिलैक्स करोगे अपना। थर्सडे वाले दिन, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे यहाँ पे लगता है कि आपकी किसी के साथ बातचीत हो सकती है, ठीक है? अब उस बातचीत में आप ही जीतो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है। हर किसी के लिए बातें अलग-अलग हैं, समझ अलग-अलग है। तो यहाँ पे करना क्या है, आपने सिर्फ़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है। अगर आप समझौता कर लोगे स्थिति के साथ तो आपके लिए स्थिति बेहतर रहेगी, क्योंकि अलग-अलग जितने ज़्यादा लोग होते हैं, उतनी ज़्यादा बातें होती हैं। वो एक पंजाबी की कहावत है, "जिन्ना टब्बर बाला ते उन्ना ही मुँह काला", अर्थात जितने ज़्यादा लोग होते हैं, उतनी ही ज़्यादा किच-पिच, किच-पिच, किच-पिच जो है लगी रहती है। समझ में आई? अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ अकेले आपको काम करना पड़ेगा, अथॉरिटीज़ आपका साथ देती हुई दिखाई देती हैं। बॉस का जो है आपको सपोर्ट मिलेगा और अपने कामों को जो है आप सही तरीके के साथ अंजाम देते हुए दिखाई देते हो, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है जो आपके लिए आगे बढ़कर कोई कार्य कर रहा है। कोई स्त्री हो सकती हैं, कोई गुरु हो सकते हैं आपके, उनके साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, उनकी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वो बेटर आएँगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, तो अगर कहीं पर भी लग रहा है कि आपकी कोई बात सुन नहीं रहा या समझ नहीं रहा, या आपकी अथॉरिटी जो है अपने
बॉस होने का आपको एहसास नहीं हो रहा, तो यहाँ पर अपने आप को अपने लिए एक अच्छी-सी चेयर रखो, उसके ऊपर बैठो और अपने आप को खूब अच्छी तरह से नहा धो के फ्रेशन अप होके अच्छे से और बढ़िया कपड़े पहनकर अपने आप को फ़ील करवाओ कि हाँ, मैं कहीं किसी पोज़ीशन पे हूँ, कहीं बैठा हुआ हूँ, ये मेरी चेयर है, मुझे उस चेयर के साथ जो है भरपूर प्रेम है, ठीक है? यहाँ पर अपने आसन के ऊपर बैठ कर के, अपने सिंहासन पे बैठकर जहाँ भी आप काम करते हो, जो आपकी वर्क प्लेस है, उधर अपने आप को जो है धन्य मानो, ठीक है? अब उसके बाद होगा आपके साथ ऐसा कि आपको कुछ चीज़ें जो अपने मन से करने नहीं दी जाएँगी, आपको कहा जाएगा नहीं ये तरीका है, ये तरीका ऐसा है, ये तरीका ऐसा है। आपको इन चीज़ों को इस तरह से जो है काम में लाना है, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन किसी के कहे की बात मान भी लोगे तो क्या दिक्कत है? संडे वाले दिन किसी के साथ झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है, किसी के साथ भी फालतू की बातचीत नहीं करना, उल्टा किसी से बोलना नहीं, नहीं तो यहाँ झगड़ा होता है। ग्रीन कलर का कपड़ा आपने बिल्कुल नहीं पहनना है, अवॉइड करना, बिल्कुल नहीं पहनना है और जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करने की कोशिश करो, हटने की कोशिश करो उन चीज़ों से। जितने नेगेटिव रहोगे, जितने आप इन चीज़ों में फँसे रहोगे, उतना ही ज़्यादा परेशान होगे। कम आउट ऑफ इट, जो भी नेगेटिविटी है उससे बाहर निकलो, अपने कामों में ध्यान दो। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र। देखो, आपको किसी भी चीज़ का कोई अभाव मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि भई आपको किसी भी चीज़ का कोई अभाव है, ठीक है? आपको स ईश्वर की कृपा जो है भरपूर आपके ऊपर बरस रही है, बस आपने क्या करना है, जो भी आप अपने बारे में सोच रहे हो, यानी कि इंसान सोचता है ना, मैं ऐसा कर लूँ, मैं वैसा कर लूँ, इस तरह से कर लूँ, आप जो भी कुछ कर रहे हो, उसमें विश्वास रखो और आगे बढ़ो या आपने अपने बारे में कुछ भी सोचा है, तो रिज़ल्ट्स ऑटोमैटिकली आपके लिए जो है सामने ज़रूर आएँगे। ठीक है, अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।